हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, अकाउंटेंट्स फॉलो पीरियोडिक पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं पीरियोडिक बेसिस पे, मींस एक टाइम पर्टिकुलर डेट पर जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019, 2020 या 2021। इस तरह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं तो जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं पीरियोडिक पोस्टुलेट्स। According to this postulate, the life of the business is divided into appropriate segments for studying the results shown by the business after each segment. तो इस postulate के accordingly, periodic postulate के accordingly और accounting period concept के basis पे हम अपनी business की जो life है उसे कुछ segments में डिवाइड कर देते हैं, अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मींस आपने देखा होगा कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो ईयर टू ईयर बनाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, सपोज आपने बिजनेस शुरू किया 2015 में, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। तो एक पर्टिकुलर आप हर साल ये चीज़ें बनाते हैं जिसमें आप ईयर मेंशन करते हैं और मंथ मेंशन करते हैं। तो ये हम पूरे बिजनेस को एक सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। मींस हम जो भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं वो ईयरली बेसिस पे निकालते हैं। एंड सच ए सेगमेंट ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ यूजली ऑफ 1। तो इस तरह से जो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ईयर टू ईयर, तो इसे हम एक पर्टिकुलर 1 ईयर में डिवाइड कर देते हैं। मींस जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी वो ईयर टू ईयर बनेगी, जिसे हम कहेंगे, जो हमारी ये जो 1 ईयर का टाइम पीरियड होगा इसे हम कहेंगे अकाउंटिंग पीरियड, जो कि 12 मंथ्स का होता है। अकॉर्डिंग टू यॉर्स्टॉम, स्मिथ एंड ब्राउन, एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम और रेवेन्यू स्टेटमेंट एट बैलेंस शीट्स are prepared in order to show the results of operations and change in resources। तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है मींस। और नॉर्मली ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है इसे हम कंसिडर करते हैं किसी भी साल के 1 अप्रैल से। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम इसे अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। और उस दौरान हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 मार्च को, जो भी आपका ईयर चल रहा है उस टाइम पे हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उस डेट की हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो बनती हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है एक तरह का टाइम इंटरवल है एट द एंड ऑफ, जहाँ पे आप इनकम और आपकी जो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट में आप जो शो करते हैं, वहाँ से आपको पता चलता है कि पूरे साल में आपकी ऑपरेशंस जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई, ये चेंज इन रिसोर्सेज, उसका क्या रिजल्ट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्रॉफिट्स निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, नेट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है, और बैलेंस शीट में आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ शो करते हैं। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स है एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार होती है, जो कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। मींस कोई भी बिजनेस हो वहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर बनती है, और इनका जो टाइम पीरियड होता है 31 मार्च, और जो भी ईयर होगा वो मेंशन होगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनानी होती है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर ईयर की रिगार्डिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। तब आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। The principle of segregating capital expenditure from revenue expenditure is based on this postulate। तो जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अलग करके मेंशन करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, तो वो जो मेंशन करते हैं वो इसी पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट पे ही बेस्ड होती है।
The postulate plays a very important role in determining the income of a particular accounting period. तो जो भी हम डाटा प्रेजेंट करते हैं इस पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट के बेस पे, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमसे कोई पूछता है कि पर्टिकुलर ईयर में आपका कितना प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे हमारा यही कॉन्सेप्ट चलता है, अकाउंटिंग पीरियड। एंड ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो वहाँ से आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर डेट की आप पता कर सकते हैं। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड की जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनका, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर का बनाते हैं। तो ये सब हम करते हैं पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट के अंडर या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंडर। अकाउंट्स में जब भी हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी डेट चलती है, मंथ चलता है और ईयर चलता है। बिना इन 3 चीज़ों के हम कोई भी स्टेटमेंट मेंशन नहीं बनाते, क्योंकि जो भी डेट है, ईयर है या आपका मंथ है, ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर ईयर की इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक बैलेंस शीट देख सकते हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीरियोडिक कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राम ब्रदर्स की बैलेंस शीट है, जो कि है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1999। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डेट कौन सी है, 31 दिसंबर, मंथ कौन सा है दिसंबर, और ईयर कौन सा है 1999। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पीरियोडिक कॉन्सेप्ट को, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।